लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम रेशो, प्रोपोर्शनैलिटी और परसेंटेज को समझेंगे। बट उससे पहले ये दो क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है और दूसरा बेसिक मैथ्स का। दोनों क्वेश्चंस में रात दिन का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन इनको सोल्व करने में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो एग्जैक्टली सेम है। अब अगर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली अप्रोच नहीं आ रही तो ये लेक्चर डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशो से। सपोज तुम्हें 500 रुपीज को ए और बी में 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है। रेशो का सिंपल मीनिंग होता है टोटल चीज कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ रेशो दिया हुआ है 2:3, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए 2 + 3 यानी टोटल 5 इक्वल पार्ट्स। और अगर टोटल अमाउंट 500 रुपीज है तो ऑब्वियसली वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 500 डिवाइड बाई 5 यानी 100 रुपीज। अब ए को मिलेंगे 2 पार्ट्स मतलब 2 × 100 यानी 200 रुपीज और बी को मिलेंगे 3 पार्ट्स मतलब 3 × 100 यानी 300 रुपीज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दो बॉयज ए और बी की एजेस रेस्पेक्टिवली 15 ईयर्स और 20 ईयर्स है और 2100 रुपीज को उनकी एजेस के इनवर्स रेशो में डिवाइड करना है। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, इनवर्स रेशो 15:20 का इनवर्स क्या होगा 20:15 और इसको सिंप्लीफाई करें तो रेशो बनेगा 4:3। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए को मिलेंगे 4 इक्वल पार्ट्स और बी को मिलेंगे 3 इक्वल पार्ट्स। तो ओवरऑल टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4 + 3 यानी 7 पार्ट्स। और अगर टोटल अमाउंट 2100 रुपीज है तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 2100 डिवाइड बाई 7 यानी 300 रुपीज। तो ए को मिलेंगे 4 × 300 यानी 1200 रुपीज और बी को मिलेंगे 3 × 300 यानी 900 रुपीज। अभी तक रेशो मैथ्स का टॉपिक लग रहा था, लेकिन अब रेशो को फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक सर्किट में टोटल करंट 12 एम्पियर है और दो रजिस्टर्स 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। तुम्हें करंट को दोनों ब्रांचेज में डिवाइड करना है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, पैरेलल ब्रांचेज में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होता है। तो रेजिस्टेंसेज का इनवर्स रेशो क्या बनेगा 4:2 और सिंप्लीफाई करने पर रेशो बनेगा 2:1। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो करंट लिटरली 3 इक्वल पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है। 2 पैकेट्स फर्स्ट ब्रांच में जा रहे हैं और 1 पैकेट सेकंड ब्रांच में। अब टोटल करंट कितना था 12 एम्पियर और टोटल पैकेट्स कितने थे 2 + 1 यानी टोटल 3 पैकेट्स। तो ऑब्वियसली 1 पैकेट की वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड बाई 3 यानी 4 एम्पियर। मतलब सेकेंड ब्रांच में करंट कितना जाएगा सिर्फ 1 पैकेट यानी 4 एम्पियर और फर्स्ट ब्रांच में करंट कितना जाएगा 2 पैकेट्स यानी 8 एम्पियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीरीज में दो रजिस्टर्स हैं 4 ओम और 5 ओम और उनके अक्रॉस 45 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्टेड है। तुम्हें रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स फाइंड करने हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि वोल्टेज रजिस्टर्स के रेशो में डिवाइड होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का रेशो होगा 4:5। अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए 4 + 5 यानी टोटल 9 इक्वल पार्ट्स और टोटल वोल्टेज कितना है 45 वोल्ट्स। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 45 डिवाइड बाई 9 यानी 5 वोल्ट्स। तो फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा 4 पार्ट्स यानी 4 × 5 विच इज 20 वोल्ट्स और सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 5 पार्ट्स यानी 5 × 5 विच इज 25 वोल्ट्स। अगेन कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मेंटली हो गया। और अब शायद तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि फिजिक्स में रेशो सिर्फ मैथ्स नहीं, ये कैलकुलेशन को कंप्रेस करने का टूल है और जेईई मेन में स्पीड इसी चीज से इंप्रूव होती है। अब आता है फिजिक्स का असली वेपन प्रोपोर्शनैलिटी। ऑनेस्टली फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी रेशो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसका यूज होता है। जब दो क्वांटिटीज का रेशो कांस्टेंट हो तो हम बोलते हैं एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज मार्केट में हर 2 एप्पल के साथ 3 ऑरेंजेस मिल रहे हैं, तो अगर एप्पल्स 2 से बढ़कर 4 हो गए तो ऑरेंजेस भी 3 से बढ़कर 6 हो जाएंगे और अगर एप्पल्स 8 हो गए तो ऑरेंजेस 12 हो जाएंगे। इसका मतलब हर केस में एप्पल्स और ऑरेंजेस का रेशो सेम है 2:3। और ध्यान दो जितने टाइम्स एप्पल्स इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही टाइम्स ऑरेंजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एप्पल्स आर प्रोपोर्शनल टू ऑरेंजेस। अब पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद फिजिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर ऐसे लिखा हो x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका मीनिंग क्या है x चेंजेस अकॉर्डिंग टू y। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं x =
k इंटू वाई या x डिवाइड बाई y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहां k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और क्योंकि रेशो कांस्टेंट है इसलिए हम बोल सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालते हैं। अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, अगर y n टाइम्स हो जाए तो x भी n टाइम्स हो जाएगा। x1 अपॉन x2 किसके इक्वल होगा, y1 अपॉन y2 के। और x वर्सेज y का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पॉइंट नंबर 2, अब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 2 अपॉन y, इसको हम क्या बोलते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज करेगा, अगर y n टाइम्स हो गया तो x 1 अपॉन n टाइम्स हो जाएगा। x1 अपॉन x2 किसके इक्वल होगा, y2 अपॉन y1 के। अगर y इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो x 0 की तरफ जाएगा, और अगर y 0 की तरफ जाएगा तो x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। x इंटू वाई क्या होगा, कांस्टेंट। ग्राफ ऑफ x वर्सेज y कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। x इक्वल्स टू 10 अपॉन रूट y, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ y। अगर y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा, अगर y n टाइम्स होगा तो x 1 बाई रूट n टाइम्स हो जाएगा, और x इंटू रूट y क्या होगा, कांस्टेंट। x1 अपॉन x2 किसके इक्वल होगा, रूट y2 अपॉन y1 के। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू 4x की पावर 3/2, तो यहाँ y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x n टाइम्स हो गया तो y n की पावर 3/2 टाइम्स हो जाएगा। y अपॉन x की पावर 3/2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, और y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2 की पावर 3/2 होगा। और यही ऑब्जर्वेशन आगे फिजिक्स के टफ लुकिंग क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलो अब प्रोपोर्शनलिटी का एक्चुअल यूज देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखो, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। अब क्वेश्चन ये है, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए और एक मास ट्रिपल हो जाए तो फोर्स में क्या चेंज आएगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखो। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास 3 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा। और फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डिस्टेंस डबल हो गई तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अब दोनों इफेक्ट्स को कंबाइन करो, फाइनल फोर्स क्या होगा, 3 इंटू 1/4, मतलब फाइनल फोर्स ओरिजिनल फोर्स का 3/4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेंटली सॉल्व हो गया, और यही प्रोपोर्शनलिटी का रियल पावर है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से पहले ही आंसर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि रेशो और प्रोपोर्शनलिटी अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचाते हैं, बट अब जो चीज आने वाली है वो न्यूमेरिकल्स में इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज होगी, और वो है परसेंटेज। फिजिक्स में परसेंटेज का यूज इनडायरेक्टली काफी जगह होता है, जैसे अप्रोक्सीमेशन में, एरर एनालिसिस में, ग्राफ्स और ट्रेंड समझने में, मॉडर्न फिजिक्स में एफिशिएंसी, पावर लॉस, एनर्जी कन्वर्जन फाइंड करने में, थर्मोडायनेमिक्स में हीट लॉस परसेंटेज, कार्नोट एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी निकालने में। अब जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन परसेंटेज का दिखेगा भी नहीं, लेकिन अंदर से पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी 10% इंक्रीज हो गई, रेजिस्टेंस 20% डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर 5% राइज हो गया, एरिया 25% कम हो गया, एफिशिएंसी 80% हो गई। ये सब परसेंटेज ही है। तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। सपोज हमें निकालना है a% ऑफ b, तो मैथमेटिकली a/100 इंटू b, लेकिन परसेंटेज हमें डायरेक्टली निकालना आना चाहिए। जैसे 100% ऑफ x कितना होगा, x, 200% ऑफ x कितना होगा, 2x, 150% ऑफ x कितना होगा, 1.5x, 125% ऑफ x कितना होगा, 1.25x, 10% ऑफ x कितना होगा, 0.1x, 3% ऑफ x कितना होगा, 0.03x। तो ये डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए। अब एक यूजफुल शॉर्टकट देखो, 18% ऑफ 50 कितना होगा। कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ध्यान दो a% ऑफ b एग्जैक्टली सेम होता है b% ऑफ a के। तो 18% ऑफ 50 को हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 18, और 50% ऑफ 18 मतलब डायरेक्टली 9। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज समझते हैं। अगर x में 50% इंक्रीज हो जाए तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल x के साथ 50% ऑफ x ऐड होगा, मतलब फाइनल वैल्यू बन जाएगी 150% ऑफ x, और 150% ऑफ x को हम लिख सकते हैं 1.5x। इसी तरह 200% इंक्रीज इन x मतलब फाइनल वैल्यू 3x,
15% इंक्रीज इन x मतलब फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1.15x। 4% इंक्रीज इन x मतलब 1.04x। अगर x में 50% का डिक्रीज हो जाए तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल x में से 50% ऑफ x सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब फाइनल वैल्यू बन जाएगी 50% ऑफ x या फिर 0.5x। 7% डिक्रीज इन x तो x की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? 93% ऑफ x या फिर 0.93x। 16% डिक्रीज इन x देन फाइनल वैल्यू विल बी 84% ऑफ x और 0.84x। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी देख लो। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। सपोज कोई क्वांटिटी 150 से 175 तक इंक्रीज हो गई तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? फाइनल वैल्यू 175 माइनस इनिशियल वैल्यू 150 बाई इनिशियल वैल्यू 150 इंटू 100%। क्या आ गया? 100 बाई 6% विच इज 50 बाई 3%। सपोज एक क्वांटिटी 240 से 210 तक डिक्रीज हो गई है तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ? फाइनल वैल्यू 210 माइनस इनिशियल वैल्यू 240 अपॉन इनिशियल वैल्यू 240 इंटू 100%। क्या आ जाएगा? -30 अपॉन 240 इंटू 100 विच इज -12.5%। सपोज कोई क्वांटिटी 20 से डिक्रीज होकर 12 हो गई है तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? -8 अपॉन 20 इंटू 100% विच इज -40%। अब बस 2 पॉइंट्स और बचे हैं, अगर वो समझ लिए तो फिजिक्स में कभी भी परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। सपोज हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर। नाउ इफ परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल इज गिवन यू हैव टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन दी अदर वेरिएबल। यहाँ दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो रफली 5% तक तो रूल क्या है? मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज विथ पावर्स। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आएगा। x इक्वल्स टू 4 रूट वाई। अगर y में 4% इंक्रीज हो जाए तो x में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? ध्यान दो, x प्रोपोर्शनल है y की पावर 1/2 के, तो रूल के अकॉर्डिंग 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन x इक्वल्स टू 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन y। तो परसेंटेज चेंज इन x कितना आ गया? 1/2 इंटू 4%, मतलब x में 2% इंक्रीज होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, x इक्वल्स टू 10 अपॉन रूट y। y इज डिक्रीज बाई 2%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन x। x किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन रूट y के, मतलब x टू द पावर 1 इज प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर -1/2। तो रूल के अकॉर्डिंग 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन x इक्वल्स टू -1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन y। तो परसेंटेज चेंज इन x इज इक्वल टू -1/2 इंटू -2% विच इज +1%। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 2। अगर परसेंटेज चेंज लार्ज हो तो एक्चुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। लेट x इक्वल्स टू 4 रूट y और y में 300% इंक्रीज हो गया, देन परसेंटेज चेंज इन x कितना होगा? सपोज x और y की फाइनल वैल्यूज है x डैश और y डैश। यहाँ y में 300% इंक्रीज का क्या मतलब हुआ? फाइनल वैल्यू ओरिजिनल की 4 टाइम्स हो गई, मतलब y डैश हो जाएगा 4y। तो x डैश क्या होगा? 4 रूट y डैश, और y डैश की वैल्यू पुट करने पर x डैश कितना आ जाएगा? 4 रूट 4y। तो x डैश बन जाएगा 8 रूट y और ओरिजिनल x था 4 रूट y, मतलब x डबल हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 100%। एक एग्जाम्पल और देखो, लेट x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। y इज इंक्रीज बाई 50%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन x। x डैश कितना हो जाएगा? 2 इंटू y डैश का स्क्वायर। y डैश है 1.5y, तो क्या आ गया? 2 इंटू 1.5 इंटू y का स्क्वायर विच विल बिकम 2 इंटू 2.25 इंटू वाई स्क्वायर। तो फाइनली x डैश क्या आ गया? 2.25x। अब परसेंटेज चेंज तो तुम बता सकते हो क्या होगा? 2.25x माइनस x अपॉन x इंटू 100% विच इज 125%। अब परसेंटेज के बेसिक्स तो समझ लिए, इसका फिजिक्स में यूज कैसे होगा वो देखो। क्वेश्चन है, अगर मोमेंटम 2% इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? k इक्वल्स टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर और मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकाला जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और परसेंटेज चेंज स्मॉल है
तो डायरेक्टली पावर्स वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन पी मोमेंटम। तो क्या आ गया 2 इंटू 2%, मतलब काइनेटिक एनर्जी में 4% इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेंटली सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज हो जाए तब शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज लार्ज है तो एक्चुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। यहाँ मोमेंटम डबल हो गया है और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब फाइनल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 300%। नाउ ऑनेस्टली अगर तुमने ये कैलकुलेशन स्पीड कर ली तो फिजिक्स समझने में और क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें मजा आने लगेगा। अब स्टार्टिंग में जो हमने जेईई मेन का क्वेश्चन देखा था वो भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 टाइम्स हुआ है तो फोर्स 1/5 टाइम्स हो गया। डिस्टेंस 1/5 टाइम्स हुआ है तो फोर्स 25 टाइम्स हो गया। अब दोनों के इफेक्ट को कंबाइन करो तो फोर्स 5 टाइम्स हो गया। देखा प्रोपोर्शनलिटी का मैजिक, क्वेश्चन कितने कम टाइम में सॉल्व हो गया और कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। तो मेक श्योर ये 3 टॉपिक्स भी तुम बाकी फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले समझ लो, ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ग्राफ को फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे।